नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे HAL चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आर माधवन के द्वारा दी गई जानकारी के ऊपर कि क्या हेलीकॉप्टर प्रोग्राम्स के अंदर अपडेट है। इसके अलावा उन्होंने इंडियन नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर प्रोग्राम के अंदर भी पार्टिसिपेशन को लेके बातें कही। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उन्होंने कहा कि नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर पहला एक्सपेरिमेंट है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने शुरू किया है और इसके द्वारा प्राइवेट सेक्टर के अंदर कैपेसिटी बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, स्पेशली एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। उन्होंने बताया कि HAL ने अपने नेवल हेलीकॉप्टर ध्रुव, जो कि इसका नेवल वर्जन है, और इसके अलावा एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को NUH प्रोग्राम के लिए दिया है। हालांकि शिप कंपैटिबिलिटी इश्यू रहा है ध्रुव हेलीकॉप्टर के लिए, स्पेशली नेवी के लिए शोर बेस्ड रोल के अंदर, जिससे इसकी क्षमता कम हो जाती है। वहीं दोस्तों जो अदर दो सर्विसेज हैं उन्होंने इस हेलीकॉप्टर को स्वीकार किया है। अभी दोस्तों आर माधवन जी ने एक इंटरव्यू दिया था लाइव फिस्ट को, उसमें उन्होंने कहा कि वे अपने ध्रुव को NUH प्रोजेक्ट के लिए काफी ज्यादा चेंजेस के साथ में पेश कर रहे हैं, जिसके अंदर इसकी ब्लेड फोल्डिंग और टेल बूम फोल्डिंग शामिल है। और उन्होंने कहा कि ये नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए फिट बैठ जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि HAL की जो जॉइंट वेंचर है, जिसे इंडो रशियन हेलीकॉप्टर लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, उसके थ्रू उन्होंने रशियन लाइट ट्विन KA-226T हेलीकॉप्टर भी पेश किया है आर्मी और एयरफोर्स के लिए। और इस प्रोजेक्ट के लिए सारी टेक्निकल इवैल्यूएशन पूरी की जा चुकी है, केवल डिफेंस मिनिस्ट्री के डिसीजन की वेट है। और बेंगलुरु के नजदीक इसके प्रोडक्शन के लिए जगह भी देख ली गई है, केवल इसके ऑर्डर की वेट है। और HAL का खुद का बनाया हुआ 3 टन वजनी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भी इनिशियल सर्टिफिकेशन हासिल कर चुका है 7 फरवरी को, और इसके 3 प्रोटोटाइप भी बनाए जा चुके हैं, जिन्होंने 550 फ्लाइट पूरी भी कर ली है। उन्होंने बताया कि LUH का सर्टिफिकेशन एयरफोर्स के लिए कंप्लीट हो चुका है और कुछ एक हॉट एंड हाई ट्रायल्स बाकी हैं, जो कि अगस्त के अंदर प्लान है। और उन्होंने कहा कि LUH की सफलता का इफेक्ट KA-226T के जॉइंट वेंचर के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि दोनों प्रोग्राम ही फ्लीट रिप्लेसमेंट प्रोग्राम के लिए कंपीट कर रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि नेवी का जो फ्यूचर प्लान्स है वो ये है कि किसी भी सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर को नए शामिल किया जाए। और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के लिए प्राइस नेगोशिएशन हो चुकी है और इसका ऑर्डर इस साल के अंत तक आ सकता है। और माना जा सकता है कि 150 ऐसे हेलीकॉप्टर प्लान किए गए हैं एयरफोर्स और आर्मी के लिए। और इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2016 के अंदर पहले बैच के रूप में 15 LCH का ऑर्डर दिया था, इसे अप्रूव किया था, जो कि 10 एयरफोर्स के लिए और 5 आर्मी के लिए थे। और HAL ने ऑलरेडी पहले 5 LCH का प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा HAL ने दोस्तों डिजाइन वर्क के ऊपर काम शुरू कर दिया है 10 से 12 टन वजनी इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, वो भी इंटरनल फंडिंग के साथ। और अब हम किसी भी फॉरेन एयरक्राफ्ट को नहीं खरीदना चाहते हैं, और HAL अभी देख रही है 325 से 350 इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, जिसके अंदर नेवी के कंपोनेंट शामिल नहीं है, क्योंकि ये अभी भी डाउटफुल है। और उन्होंने बताया कि ये MI-17 को रिप्लेस करेगा, जो अभी इंडियन एयरफोर्स के पास में है। और ये अगर आज शुरू होता है तो इससे 7 साल लग जाएंगे पूरा होने में। और ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहेगा अगर हम इसे स्क्रैच से भी शुरू करते हैं और एक नया डिजाइन बनाते हैं। जहां तक स्पेसिफिकेशन और इंडक्शन रूट की बात है तो ये फॉर्मलाइज्ड किया जा सकता है। तो दोस्तों ओवरऑल बात यह है कि जहां तक हम अपने हेलीकॉप्टर या जो भी नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के एसेट्स खरीदा करते थे वो बाहर से खरीदते थे, लेकिन अभी एटलीस्ट हमारे पास वो चीजें अवेलेबल है और इन्हें और ज्यादा बेटर भी बनाया जा सकता है। और हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज बनाने के अंदर हम सक्षम है, केवल फाइटर जेट के इंजन को छोड़ के। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि पूरी की पूरी फ्लीट इंडियन होगी। और अब वो समय गया जब हम बाहर से चीजें खरीदते थे। हाँ, हमने कुछ एक इमरजेंसी रिक्वायरमेंट के तहत राफेल भी खरीदे हैं और कुछ एक अपाचे हेलीकॉप्टर भी खरीदे हैं, और हो सकता है आगे भी थोड़े बहुत हम अपनी रिक्वायरमेंट के लिए ऐसी चीजें रखें। तो दोस्तों अगर ये चीजें अगर आज से 10 साल पहले हुई होती तो हम भी चाइना की तरह आत्मनिर्भर होते डिफेंस के क्षेत्र में। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब ये चीजें सुधर जाएंगी और इंडिया अब आगे से अपने खुद के ऊपर डिपेंड हो जाएगा और आत्मनिर्भर भारत बनेगा। धन्यवाद, जय हिंद।